हेलो भक्तों, आज हम भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने जा रहे हैं। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राज था, जो अत्यंत पराक्रमी, घमंडी और महत्वाकांक्षी था। उसका उद्देश्य था संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार प्राप्त करना और स्वयं को देवताओं से भी बड़ा सिद्ध करना। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था। इसलिए हिरण्याक्ष के हृदय में विष्णु के प्रति गहरी शत्रुता थी। वो प्रतिज्ञा कर चुका था कि वो ऐसा प्रताप अर्जित करेगा कि देवता भी उसके सामने सिर नहीं उठा सकेंगे। इसी उद्देश्य से वो कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक उसने धूप, वर्षा, बर्फ सभी को सहा। उसकी तपस्या से इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो उठे। अतंता ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप ने उससे अमरता का वर मांगा, परंतु नियमों के अनुसार ब्रह्मा जी इसे देने में असमर्थ थे। तब उसने चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि जिसे सुनकर देवता भी विचलित हो गए। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे न मनुष्य मारे, न पशु, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, महल के भीतर भी नहीं और बाहर भी नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि उसे कोई नहीं मार सकता, और इसी घमंड में उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया, कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसका ही नाम जपेगा। जो भी उसे भगवान नहीं मानेगा, उसे दंड दिया जाएगा। समय बीतने पर उसके घर एक बालक का जन्म हुआ, प्रहलाद। वो दैत्य कुल में जन्मा था, परंतु उसका हृदय जन्म से ही भगवान विष्णु के प्रेम से भरा था। वो अत्यंत शांत, विनम्र, भक्तिमय था। वो हर समय नारायण नाम का जप करता रहता। प्रहलाद के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र उसे दैत्य धर्म सिखाने की कोशिश करते, परंतु प्रहलाद के मन में केवल एक ही नाम था, नारायण। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना पुत्र विष्णु भक्ति में लीन रहता है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को समझाया, पुत्र, विष्णु हमारे शत्रु हैं, तुम उन्हें कैसे पूछ सकते हो? प्रहलाद ने सरलता से कहा, पिता, भगवान विष्णु ही सबके स्वामी हैं। वही सृष्टि चलाते हैं और वही हमारे रक्षक हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंड देने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि बालक का मन मोड़ने से ही काम बन जाएगा, पर प्रहलाद अपनी भक्ति में अड़िग रहे। तब असुर राज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को किसी भी तरह उसकी विष्णु भक्ति छोड़ने पर मजबूर करो। इसके बाद प्रहलाद को मारने की अनेक योजनाएं बनाई गईं। विषैले नाग को छोड़ना, प्रहलाद को नागों के बीच फेंका दिया गया, पर जहां जहां नाग डसने का प्रयास करते, वहां दिव्य शक्ति उन्हें पीछे हटाती। प्रहलाद मंत्र पढ़ता रहा, ओम नमो नारायण। नाग निष्क्रिय हो गए। हाथियों से कुचलवाना, क्रोधित हाथियों को छोड़ दिया गया, पर वे प्रहलाद के पास आकर शांत हो गए।
मानो किसी आदिश शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। राजवैद्य ने विष देने का प्रयास किया, पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वो मुस्कुराकर भगवान का नाम जपता रहा। अग्नि में बैठाना हो। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसे नहीं जला सकती। उसे आदेश दिया गया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठे, परंतु वो वरदान केवल उसके अकेले बैठने पर कार्य करता था। जैसे ही वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, अग्नि ने होलिका को जला दिया, जबकि प्रहलाद सुखद और सुरक्षित रहा। इस घटना होली पर्व की उत्पत्ति बनी, जहाँ सत्य और भक्ति की विजय मनाई जाती है। इन सब घटनाओं के बाद भी प्रहलाद का भक्ति टूटने के बजाय और मजबूत होती गई। अंत में हिरण्यकश्यप ने बालक से पूछा, अगर विष्णु इतने महान हैं तो क्या इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ पिता, भगवान सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस खंबे को अपने गदा से प्रहार कर दिया। अचानक वो स्तंभ फट गया, तेज गर्जना हुई और वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। न आधा मनुष्य न आधा पशु, बिल्कुल ब्रह्मा जी के दिए वरदान के अनुसार। न दिन था न रात, संध्या काल था, न भीतर न बाहर, दहलीज पर न धरती पर न आकाश में, गोद में उठाकर न अस्त्र से न शस्त्र से, नखों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को वध कर दिया और अत्याचार का अंत हुआ। सृष्टि में भय मिट गया और सत्य की विजय हुई। इसके बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी भयभीत थे। तब प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान को प्रणाम किया। जिस क्षण भगवान ने बालक भक्त को देखा, उनकी कठोर सिंह सी काया नरम पड़ गई। उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, आज तेरी भक्ति के कारण ही धर्म की रक्षा हुई है। तू सदैव मेरी कृपा का अधिकारी रहेगा। प्रहलाद आगे चलकर एक महान भक्त, न्यायप्रिय राजा और धर्म के प्रशासक बने। उनके जीवन में संसार का यह संदेश मिला कि सच्ची भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि संसार का कोई भी अत्याचारी, कोई भी विपत्त भक्त को डिगा नहीं सकता है। यही कारण है कि भक्त प्रहलाद की कथा आज भी श्रद्धा, साहस और अटूट विश्वास का आदर्श मानी जाती है। तो भक्तों, ये थी कथा भक्त प्रहलाद की, जो भगवान के सच्चे भक्त थे। अगर ये कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि, जय श्री। भगवान विष्णु की महिमा। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को संरक्षण और पालन करने वाला सर्वोच्च देव माना गया है। वे त्रिमूर्ति के दूसरे रूप हैं। जहाँ ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, शिव संहार करते हैं और भगवान विष्णु इस जगत का पालन पोषण और संतुलन बनाए रखते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और करुणामय बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है,
तब भगवान विष्णु अवतार लेकर इस संसार को संतुलित करते हैं। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धि और कल्कि मानवता के उत्थान का मार्ग दिखाते हैं। हर अवतार ये बताता है कि वे हमेशा अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान कृष्ण का उपदेश गीता में जीवन जीने की कला समझाता है, जबकि भगवान राम का आदर्श चरित्र, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, उनका शयन स्थल क्षीर सागर और उनकी शेषनाग पर विश्राम मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि वे अनंत और अचल हैं। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म जीवन के चारों मार्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रेम, सदाचार, ईमानदारी, करुणा और भक्ति से जीवन जीता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सहज ही बरसती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप मन को शांत करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अंत में भगवान विष्णु की महिमा का सार यही है, वे उसी क्षण प्रकट होते हैं जब भक्त की आस्था दृढ़ और हृदय पवित्र होता है। उन्होंने सदैव सत्य की रक्षा की है और आज भी जो भक्त पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारता है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।